खजाना था। उसी लम्हे चमकता पत्थर धीरे धीरे धुंध लाने लगा और किले की खामोशी में दूर कहीं कोई पुराना साज बजने की आवाज आई, जैसे किले की रूह अरमान को खुश आमदीद कह रही हो। अरमान उस अजीम चमकते पत्थर के सामने खामोश खड़ा था। दिल में शुक्र और अज्म का समंदर मोज़न था। किले की रूहानी आवाज खामोश हो चुकी थी, मगर दिल पर उस इल्म व हिकमत का नकश सब्त हो गया जो उसे यहां हासिल हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चमकता पत्थर हिंदला होता गया, जिसे अपनी ताकत अरमान में मुंतकिल कर दी हो। फिर एक नरम पुरस्कून रोशनी उसके गर्द फैलने लगी और दूर के दरवाजे आस्ता आस्ता बंद होने लगे। कलह अपनी राजदारी को फिर से समेट रहा था। रमन समझ गया कि अब वापस जाने का वक्त आ चुका है। उसने शुक्रगुजारी के अंदाज में सर झुकाकर खामोश दुआ मांगी, चाबी को वापस अपनी जेब में रखा और मुड़कर गुजरगाहों से वापस चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर आ गया, उसे लगा उसका बोझ हल्का हो रहा है, जैसे ज्ञान और बुद्धि ने उसके दिल से डर, शक और परेशानी को दूर कर दिया हो। आखिरकार सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह बाहर रेगिस्तान की खुली हवा में पहुंचा। सूरज उगता है और आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों में नहाया हुआ था। रेत जैसे सोने की चादर बन गई थी। अरमान ने आखिरी नजर उस जगह पर डाली जहां जमीन दोज दरवाजा था, जो अब फिर से रेत में गुम हो चुका था और माम सुकरा दिया। यह किला सदियों का राज था, जो आज फकत उसके दिल में आबाद था। वह जानता था कि जो इल्म उसने पाया है वह दुनिया में बिखेरने के लिए था, और यही उसका अगला मिशन था। अरमान ने अपने कदम वापस अपना दुनिया की ओर बढ़ा दिए, जहां लोग उसे इंतजार कर रहे थे, न कोई खजाना लेकर, न कोई कीमती चीज, बल्कि हिकमत और सच्चाई की अमानत लिए हुए, जो दुनिया को बदल सकती थी। वापसी का हाल। जब अरमान वापस अपनी बस्ती पर हंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह तो कई दिनों से गुम था और सब समझ चुके थे कि वीरान सहरा ने उसे निगल लिया होगा, मगर आज अरमान एक नई रोशनी, एक नया जज्बा और चमकती हुई आंखों के साथ वापस लौटा तो आया था। बस्ती के लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सब सवाल पूछने लगे, अरमान, कहां थे तुम? क्या मिला? कोई खाना, कोई सोना चांदी? अरमान ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खाने तो बहुत देखे, मगर सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और बुद्धिमत्ता था। एक किला था जो जमीन के अंदर था, जहां पुराने जमानों का ज्ञान सुरक्षित था।